अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान कुरैशी। आज हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम पर, जिसकी वजह से हुकूमत में हलचल मची हुई है। लेकिन इसके असल फायदे वफाकी हुकूमत को होंगे, सूबाई हुकूमत को होंगे, अदलिया को होंगे। इसका फायदा आखिर होगा किसको? 27वीं आईनी तरमीम के बारे में आप सुनते तो रोजाना होंगे, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता ना हो कि ये क्या है, इससे क्या होगा और ये क्यों लाई जा रही है। इसकी पूरी तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चले जानते हैं इसकी असल हकीकत क्या है। क्या इससे मुल्क में कुछ फायदा होगा या फिर नुकसानात होंगे? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम के बारे में। एक ऐसी तरमीम जिसने सियासत, अदलिया और सूबाई खुद मुख्तारी तीनों मैदानों में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे निजाम में बेहतरी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसे मरकजियत और अदलिया की कमजोरी का आगाज समझते हैं। तो आखिर ये तरमीम है क्या? इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? चलिए समझते हैं तफसील से। विफाकी हुकूमत की जानिब से तजवीज दी गई है कि आईने पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ की जाएं। इनमें सबसे बड़ी तजवीज है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने की, यानी एक अलग अदालत जो आईनी मामलात की तशरीह करेगी। उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात इस नई अदालत को मुंतकिल हो सकते हैं। इसके साथ जजेस की तैनाती और ट्रांसफर के तरीक़ेकार में भी तब्दीली की बात की जा रही है, यानी ये फैसला कि कौन सा जज कहाँ तैनात होगा मुमकिन है अब हुकूमत के असर में आ जाए। अब बात करते हैं सूबाई और विफाकी इख्तियारात की। तरमीम के तहत तालीम, आबादी की मंसूबा बंदी और सूबों के फंड जैसे मामलात पर दोबारा नजरसानी की तजवीज है, यानी मुमकिन है कि विफाक इन उमूर पर दोबारा कंट्रोल हासिल करे, जिससे सूबाई खुद मुख्तारी मुतासिर हो सकती है। नाजरीन, अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो इसके चंद बड़े असरात हो सकते हैं। नंबर 1, नया आईनी अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में तब्दीली आएगी। जजेस की तकर्री और ट्रांसफर पर हुकूमती मुदाखलत बढ़ने का खदशा है, जिससे अदलिया की आजादी खतरे में पड़ सकती है। नंबर 2, अगर सूबों का फंड कम हुआ या इख्तियारात वापस विफाक को गए तो सूबाई हुकूमतों की खुद मुख्तारी कमजोर हो सकती है। उसका बराह रास्त असर सूबों के तरक्याती मंसूबों पर पड़ेगा। नंबर 3, माहिरीन का कहना है कि ये तरमीम लॉ अंडर गवर्नमेंट की तरफ कदम हो सकता है, यानी हुकूमती कंट्रोल में अदलिया का निजाम। नंबर 4, अगर अदलिया की खुद मुख्तारी कमजोर होती है तो गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी मुतासिर हो सकता है, जबकि अगर तरमीम से इस्तेहकाम आए तो सरमायाकारी में इजाफा भी मुमकिन है। अगर इख्तियारात मरकज में ज्यादा हो तो हुकूमत के फैसले तेजी से हो सकेंगे, और अगर आईनी अदालत बन गई तो हुकूमती पॉलिसियाँ जल्दी लागू हो सकेंगी। अगर 27वीं तरमीम मंजूर हो गई तो पाकिस्तान के आईनी ढांचे में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये मुल्क के लिए एक संग मील भी हो सकता है या जमहूरियत के लिए एक बड़ा चैलेंज। फैसला वक्त करेगा कि ये तरमीम मुल्क को मजबूत बनाती है या इदारों को कमजोर। आपकी राय में ये तरमीम फायदेमंद है या नुकसानदेह? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।